स्वागत है दोस्तों। इस वक्त फ़लस्तीन को लेकर दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। दोनों ही खबरों को बताएंगे विस्तार से। बता दें कि पहली खबर जो है इंडिया से जुड़ी हुई है। इजराइल के खिलाफ भारत में उठी आवाज, फ़लस्तीन के समर्थन में 2 शहरों में प्रदर्शन। वहीं दूसरी खबर में आपको बताएंगे गाजा में तबाही के बीच इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश हुए एकजुट, लिया बड़ा एक्शन। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल के खिलाफ भारत में उठी आवाज, फ़लस्तीन के समर्थन में 2 शहरों में प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई है। बता दें कि इजराइल का दावा है कि जंग की इस स्थिति में 80 देश उनके साथ खड़े हैं। इसी बीच भारत के 2 शहरों चेन्नई और कोलकाता में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन किए गए। बता दें कि वहीं 13 अक्टूबर को SIO इंडिया नामक संगठन इजराइल के विरोध में देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। चेन्नई में तमिलनाडु मुस्लिम मोर्चा कब्जा फ़लस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आया है। फ़लस्तीन नागरिकों पर इजराइल के हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि कोलकाता में माइनॉरिटी यूथ फोरम के सदस्य फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान प्रदर्शनकारी फ़लस्तीन की आज़ादी के बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि भारत को इस मसले पर निष्पक्ष रुख इख्तियार करना चाहिए। उन्हें आंख मूंद कर इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि इस संबंध में संगठन का कहना है कि जैसा कि हम वाकिफ है कि फ़लस्तीन पर इजराइल लगातार हमला कर रहा है, पट्टी को दी जाने वाली सभी बुनियादी सुविधाएं रोक दी गई हैं। यही सही समय है कि हम फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़े हों और इजराइल के आतंक के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। हमें दुआओं या फिर हर संभव तरीके से फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। हम इंडिया विद फ़लस्तीन कैप्शन के तहत शुक्रवार को फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़े होंगे। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध का गुरुवार को 6ठा दिन था। इजराइल की तरफ से गजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फ़लस्तीन में हमास के लड़ाकों भी शांत नहीं पड़े हैं। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चे से अटैक कर रहे हैं। लेबनान समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइल दागी जा रही है। गुरुवार को सेंट्रल इजराइल के वेस्ट बैंक की तरफ भी रॉकेट दागे गए। चलिए अगली खबर। गाजा में तबाही के बीच इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश हुए एकजुट, लिया बड़ा एक्शन। दरअसल दोस्तों, हमास और इजराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अरब देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को भी 22 देशों के संगठन अरब लीग ने मिस्र के कायरा में सदस्य देशों के साथ एक आपातकालीन बैठक की थी। विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में अरब लीग ने इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कटौती करने के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए इजराइल से गाजा पट्टी में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं की बहाली की मांग की है। इसके अलावा अरब लीग ने इजराइल से अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और 2 देश यानी 2 स्टेट समाधान पर बातचीत पर वापस लौटने का आग्रह किया है। इससे पहले सऊदी अरब ने मंगलवार को कैबिनेट सत्र की बैठक की थी। इस बैठक में सऊदी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन, जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपति समेत अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बात की थी। बता दें कि बैठक में अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर चर्चा की। इस दौरान मंत्रियों ने इजराइल से गाजा के पूर्ण नाकाबंदी हटाने की मांग की। अरब लीग ने इजराइल से गाजा को बिजली आपूर्ति और पानी में कटौती करने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया। बता दें, इजराइल सेना द्वारा गाजा पट्टी की घेराबंदी की निंदा करते हुए अरब लीग ने कहा है कि मानवीय सहायता को गाजा पट्टी में पहुंचाने की तत्काल अनुमति दी जाए। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि अरब लीग इजराइल से गाजा पट्टी में भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता तत्काल भेजने का आह्वान करता है। बता दें कि गाजा पट्टी के मीडिया कार्यालय के कर्मचारी सलामा मारूफ ने कहा है कि गाजा की पूर्ण घेराबंदी और लगातार हवाई हमले ने यहाँ की आवश्यक इमारतें, मस्जिदें, कारखानों और दुकानों को प्रभावित किया है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में आपातकालीन स्थिति की इंचार्ज मोहम्मद घोनिम ने कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सहित दवाओं की आपूर्ति कम हो रही है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि वर्तमान में अरब लीग में 22 सदस्य हैं। इजराइल और फ़लस्तीन जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशन OICC की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। OIC में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर, शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है। बता दें, सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मंगलवार को ब्रिटेन और कनाडा के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर बात की है।